जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे जनवरी 2026 में माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत कब है, पूजा विधि, पारण का शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या दान करना चाहिए और जया एकादशी का महत्व। एकादशी को 11 के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत हर महीने की 11वीं तिथि को पड़ता है। इस तरह से एक महीने में 2 एकादशी की तिथि पड़ती है और पूरे साल में 24 या फिर 25। इस दिन श्रद्धालु उपास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी से कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहते हैं जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा गया है। जया एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी की शाम 4:35 से, वहीं इसका समापन होगा 29 जनवरी की दोपहर 1:55 पर। जया एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक। जया एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गुड़, पीली वस्तु जैसे केला, केसर, बेसन, धन, तिल, छाता, पंखा इत्यादि दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इन वस्तुओं का दान जया एकादशी के दिन करता है भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और शिव की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। उसके सारे संकट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी के ठीक एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को रात्रि को आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। दूसरे दिन जया एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करें या फिर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। व्रत का संकल्प ले, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव कर मंदिर, घर और स्वयं को शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। गंगा जल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद पीला चंदन, पीले फूल, फूल माला, फल, मिठाई, तुलसी दल अर्पित करें। कहते हैं तुलसी के बिना श्रीहरि का भोग अधूरा माना जाता है और भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। घी का दीपक जलावें, धूप दिखावे, हवन भी कर सकते हैं। जया एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा के साथ साथ माता लक्ष्मी चालीसा का भी जाप करें। जया एकादशी व्रत कथा सुने या फिर पढ़े। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। दिन में आप फलाहार करें, रात्रि में भजन कीर्तन कर जागरण करें। दूसरे दिन यानी कि सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें। दान पुण्य के बाद व्रत का पारण करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर सुरक्षित रख ले और एकादशी तिथि वाले दिन गंगा जल से धोकर तुलसी दल को अर्पित करें। पूरे दिन सात्विकता का ध्यान रखें, तामसिक भोजन से बचें, दूसरों की बुराई ना करें, जरूरतमंदों को दान करें। इस विधि से अगर आप जया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। हर हर महादेव।